चलिए आज सुनते हैं जंगल की गहराइयों से एक ऐसी कहानी जो दोस्ती के असली मतलब पर रोशनी डालती है। ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो सवाल यही है, क्या सच में मुश्किल वक्त ही असली दोस्तों की पहचान कराता है? चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं उस जंगल में और देखते हैं एक ऐसी कहानी जो यकीनन दिल को छू जाएगी। और इसी के साथ कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, दोस्ती की परीक्षा। देखते हैं हमारे नन्हे दोस्त के सामने पहली चुनौती क्या आती है। सोच के देखिए, घना जंगल और उसके बीच एक छोटा सा नटखट सा खरगोश अपनी ही धुन में मगन यहाँ से वहां फुदक रहा था। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। उफ, बेचारे को चोट भी काफी गहरी लगी थी। उसका नन्हा सा पैर दर्द से तमतमाकर एकदम लाल हो गया था। अब वो अकेला घायल उस विशाल जंगल में जैसे फंस कर रह गया था। उसके छोटे से दिल में ना डर और बेचारगी ने घर कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद छूटने लगती है ठीक तभी कहानी में एक नया खूबसूरत मोड़ आता है। तभी पत्तों की हल्की सरसराहट हुई और वहां से एक बहुत ही नेक दिल हिरनी गुजर रही थी। उसकी नजर जैसे ही दर्द से तड़पते खरगोश पर पड़ी, वो एक पल में ही भांप गई कि ये बेचारा किसी बड़ी मुसीबत में है। और बस यहीं दोस्ती की पहली झलक दिखती है। हिरनी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, डर मत दोस्त, मैं हूं ना। सोचिए, ये चंद शब्द उस अकेले डरे हुए खरगोश के लिए किसी मरहम से कम नहीं होंगे। और देखिए, हिरनी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उसने खरगोश को बड़े प्यार से अपनी पीठ पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ी। यही तो है दोस्ती का पहला रूप, मुश्किल में सहारा बनना। लेकिन सफर अभी बाकी था। एक मुश्किल पार हुई ही थी कि दूसरी उससे भी कहीं बड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। उनके रास्ते को एक चौड़ी गहरी नदी ने रोक लिया। एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था। और मुश्किल सिर्फ नदी नहीं थी। हाल ही में हुई बारिश की वजह से नदी में तो जैसे तूफान आया हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें उतरने का मतलब था जान को जोखिम में डालना। जब लगा कि अब सारे रास्ते बंद हैं, तभी एंट्री हुई एक विशाल समझदार हाथी की। और उसने जो किया वो तो किसी जादू से कम नहीं था। उसने अपनी मजबूत सूंड को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाकर एक जीता जागता पुल बना दिया। और उसकी गहरी भरोसेमंद आवाज में एक विश्वास था जब उसने कहा, दोस्ती का पुल कभी टूटता नहीं। और सच में ये लाइन इस कहानी का दिल है। इसने दिखा दिया कि कैसे हिरनी का सहारा और हाथी की ताकत दोनों ने मिलकर एक नामुमकिन रास्ते को मुमकिन बना दिया। तो इस अनोखे जिंदा पुल को पार करके कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है और हमें सिखाती है दोस्ती का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक। और देखिए, हाथी की ताकत और हिरनी के साहस ने मिलकर क्या कमाल किया। दोनों ने उस उफनती नदी को सुरक्षित पार कर लिया। जो पल भर पहले एक अंतहीन मुसीबत लग रही थी, वो दोस्ती की मिली जुली ताकत से बस एक छोटा सा पड़ाव बनकर रह गई। नदी के उस पार पहुंचकर खरगोश ने अपने दोनों दोस्तों को देखा और उसकी आंखों से बस शुक्रिया बह रहा था। उसने दिल से कहा, सच्चे दोस्त वही जो मुश्किल में साथ दें। आज उसने यह सबक सिर्फ सुना नहीं था, बल्कि अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे खूबसूरत सफर का मतलब क्या निकलता है? बस इतना सा कि हमेशा याद रखना, मदद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो किसी की अंधेरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण बन सकती है। दया का एक छोटा सा काम भी किसी का पूरा जंगल रोशन कर सकता है।